इस कहानी का शीर्षक इंग्लिश में द सेल्फिश जायंट है। एक समय की बात है, एक शहर में प्रतिदिन दोपहर को बच्चे एक दैत्य के बगीचे में खेलने जाते थे। यह एक बड़ा प्यारा बगीचा था जिसमें मुलायम हरी घास थी। 12 आड़ू के पेड़ थे जो शरद ऋतु में भरपूर फल देते थे। पक्षी पेड़ों पर बैठते थे और मधुर गीत गाते थे। एक दिन दानव वापस आया। वह अपने दोस्त राक्षस से मिलने गया था और 7 साल तक उसके साथ रह रहा था। जब वह वहां पहुंचा तो उसने बच्चों को बगीचे में खेलते देखा। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वह बहुत कर्कश स्वर में चिल्लाया और बच्चे भाग गए। मेरा अपना बगीचा है, दानव ने कहा, और मैं अपने सिवा किसी और को इसमें खेलने की अनुमति नहीं दूंगा। उसने बगीचे के चारों ओर एक ऊंची दीवार बनवा दी और एक नोटिस बोर्ड लगवा दिया, घुसपैठियों पर मुकदमा चलाया जाएगा। वह एक बहुत ही स्वार्थी दानव था। गरीब बच्चों के पास अब खेलने के लिए कोई जगह नहीं थी। तब बसंत आया और पूरे देश में छोटे छोटे फूल और पत्ते खिल गए। केवल स्वार्थी राक्षस के बगीचे में अभी भी सर्दी थी। इसमें पक्षी नहीं गाते थे, फूल खिलना भूल गए। स्वार्थी दैत्य अपने ठंडे बर्फ से ढके बगीचे को देखकर नाखुश था। वह वसंत का इंतजार करता रहा, लेकिन बसंत कभी नहीं आया, न ही गर्मी। वहां हमेशा सर्दी रहती थी और उत्तरी हवा, ओले, पाला और बर्फ पेड़ों के बीच से होकर नाचती थी। एक सुबह दानव बिस्तर पर जागा हुआ था जब उसने कुछ मधुर संगीत सुना। वह वास्तव में उसकी खिड़की से बाहर केवल एक छोटी सी कोयल गा रही थी। तब ओलों ने उसके सिर पर नाचना बंद कर दिया और उत्तरी हवा से गर्जना बंद कर दिया और खुली खिड़की से एक स्वादिष्ट इत्र इसके पास आया। मुझे विश्वास है कि अंत में वसंत आ गया, दानव ने कहा, और वह बिस्तर से कूद गया और बाहर देखा। उसने देखा कि बच्चे दीवार में एक छोटे से छेद के माध्यम से आए थे। वे पेड़ों की शाखाओं में बैठे थे। चिड़िया उड़ रही थी, फूल हंस रहे थे। यह एक प्यारा दृश्य था, लेकिन बगीचे के सबसे दूर के कोने में अभी भी सर्दी थी। वहां एक छोटा लड़का खड़ा था। वह छोटा था और पेड़ पर नहीं चढ़ सकता था और वह फूट फूट कर रो रहा था। चढ़ो छोटा लड़का, पेड़ ने कहा, और उसने अपनी शाखाओं को जितना हो सके उतना नीचे झुका दिया। लेकिन लड़का बहुत छोटा था। यह देखकर दैत्य का हृदय द्रवित हो उठा। वह समझ गया कि उसने बगीचे में बसंत ऋतु उसके स्वार्थ के कारण नहीं आई है। उसने दीवार गिराने का फैसला किया ताकि बच्चे फिर से उसके बगीचे में खेल सकें। वह बाहर बगीचे में चला गया, लेकिन बच्चे उसे देखकर डर गए और भाग खड़े हुए। लेकिन छोटा लड़का नहीं भागा, क्योंकि उसकी आंखें आंसुओं से भरी थी और उसने राक्षस को आते हुए नहीं देखा। दैत्य ने धीरे से उसे पेड़ पर चढ़ा दिया और उस वृक्ष में तुरंत फूल खिलने लगे और पंछी आकर उस पर गाने लगे। छोटे लड़के ने अपनी दोनों बाहें फैलाकर दानव की गले में डाल दी और उसे चूम लिया। जब उन्होंने देखा कि दानव अब और दुष्ट नहीं रहा तो वे दौड़कर आए और उनके साथ बसंत भी आया। छोटे बच्चों, अब यह तुम्हारा बगीचा है, दानव ने कहा, और उसने एक बड़ी कुल्हाड़ी ली और दीवार को गिरा दिया। बच्चे दिन भर वहीं खेलते रहे और शाम को वे उसे अलविदा कहने के लिए दानव के पास आए। लेकिन तुम्हारा छोटा साथी कहाँ है? उसने कहा। हम नहीं जानते, बच्चों ने उत्तर दिया। वह चला गया है। प्रतिदिन दोपहर को जब स्कूल समाप्त हो जाता था, बच्चे आकर दानव के साथ खेलते थे, लेकिन जिस छोटे लड़के से दानव प्यार करता था वह फिर कभी नहीं दिखा। दैत्य बार बार अपने छोटे से मित्र को देखने की इच्छा करता रहा। साल बीतते गए और राक्षस बहुत बूढ़ा और कमजोर हो गया। वह अब और नहीं खेल सकता था, इसलिए वह एक बड़ी कुर्सी पर बैठ गया और बच्चों को देखता रहा। एक सर्दियों की सुबह उसने देखा कि वह छोटा लड़का जिसे वह प्यार करता था, बगीचे के सबसे दूर कोने में सुंदर सफेद फूलों से ढके एक पेड़ के नीचे खड़ा था। दानव बगीचे में भागा और बच्चे के पास आया। तभी उन्होंने देखा कि बच्चे के हाथ और पैर में 2 कीलों के निशान थे। किसने तुम्हें घायल करने की हिम्मत की है? दानव रोया। मुझे बताओ कि मैं अपनी बड़ी तलवार लेकर उसे मार डालूं। नहीं, बच्चे ने उत्तर दिया, लेकिन ये प्यार के घाव हैं। तुम कौन हो? दानव ने कहा, और उस पर एक अजीब सा खौफ छा गया और वह छोटे बच्चे के सामने घुटने टेक कर बैठ गया
और बच्चा दानव पर मुस्कुराया और उससे कहा, तुम मुझे एक बार अपने बगीचे में खेलने दो। आज तुम मेरे साथ मेरे बगीचे में आओगे, जो कि स्वर्ग है। दोपहर में बच्चों ने विशाल दानव को सफेद फूलों से ढके पेड़ के नीचे मृत पाया। दोस्तों, हमें इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि खुशी बांटने और देखभाल करने में है। उम्मीद करती हूँ आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।